चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। तो अब हमारे पास हम पढ़ेंगे क्या कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी विलियन की प्रॉपर्टी। क्या कहता है इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड इट्स पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। क्या कहता है इसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं 1 नैनोमीटर में से क्या होते हैं डायमीटर में छोटे होते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इनको नेक्ड आइज के जरिए से क्या है नहीं देख सकते। ये कहता है नंबर 2 बिकॉज ऑफ स्मॉल पार्टिकल साइज, इनके पार्टिकल का छोटा साइज होने की वजह से दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, इसमें क्या है कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, इसी वजह से क्या होगा ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। सो द पथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन, मतलब जो लाइट का पथ होगा हमें सॉल्यूशन के अंदर क्या है दिखाई नहीं देगा। अब कहता है द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे उनको हम फिल्ट्रेशन के जरिए से क्या है सेपरेटेड नहीं कर सकते। अब हमारे पास कहता है द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल एट द बॉटम, मतलब जो सोल्यूट पार्टिकल है वो बॉटम के ऊपर सेटल नहीं होंगे व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, इसको जब अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाएगा ऐसे का ऐसा रख देंगे तो जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डिस्टर्ब्ड नहीं होंगे। अब हमारे पास कहता है कुछ फॉर्मूले आते हैं इनकी हेल्प से आप क्या है न्यूमेरिकल को सोल्व आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर फर्स्ट फॉर्मूला आता है अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी हो तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है या मास ऑफ सोल्यूट है या मास ऑफ सॉल्यूशन है उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगी हमारे पास। अब कहता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अगर किसी सॉल्यूशन में मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालनी हो हमें तो क्या करेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमको तो क्या करेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये हमारे पास क्या है मास बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आता है ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 40 ग्राम सॉल्ट है हमारे पास इन 320 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 320 ग्राम पानी दे रखा है कोई भी सॉल्वेंट दे रखा है हमारे पास। कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, हमने इसमें क्या करना है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे इसमें मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना है हमारे पास 40 ग्राम्स। अब हमारे पास क्या रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, इसमें है 320 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फॉर्मूला मिलेगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस में क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ जाता है 360 ग्राम। अब हमें क्या चाहिएगा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो अब क्या निकाल लेंगे हमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला है हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमारे पास हम क्या करेंगे मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास 40 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास 360 ग्राम्स इनटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 अपॉन में क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइडेड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाती है 100 बाई 9, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11.1% आ जाती है। तो मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना जाती है 11.1% आ जाती है हमारे पास मास की सॉल्यूशन। अब हमारे पास सस्पेंशन आता है, सस्पेंशन में क्या कहता है इट इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर
इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट सस्पेंडेड इन द बल्क ऑफ द मीडियम। इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो क्या नहीं होते? डिसॉल्व नहीं होते। तो क्या है? बल्क ऑफ द मीडियम मतलब माध्यम के अंदर क्या है? सस्पेंडेड रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। देयर पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेक्ड आइज, मतलब किसी भी माध्यम के अंदर क्या होगा? ये नेक्ड आइज के जरिए से क्या होते हैं? हमको दिखाई दे जाते हैं। अब कहता है देयर दीज पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, आइज के जरिए से हमको दिखाई देते हैं। इट अब इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं सस्पेंशन की। क्या कहता है? इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होता है? एक विस्मांगी मिश्रण होता है, जिसके अंदर क्या होता है? विस्मांगी मिश्रण हमने पढ़ा था। इट इज ए मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज इन ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मींस जैसे सैंड इन वाटर है हमारे पास, वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सैंड कभी भी क्या है? वाटर के बराबर नहीं होगी। अब कहता है हमारे पास दे कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। नेक्ड आइज के जरिए से इनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दे स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ये क्या करते हैं? जब इनके अंदर से क्या है? कोई भी बीम ऑफ लाइट क्या है? पास होगा तो क्या होगा? ये हमको लाइट पासिंग करते हुए दिखाएंगे, मतलब एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होगी हमारे पास। अब कहता है दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इनको फिल्ट्रेशन के माध्यम से क्या है? हम अलग कर सकते हैं, मतलब फिजिकल मेथड के जरिए से। अब आता है इट्स पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम। इसके पार्टिकल जो हैं वो बॉटम के ऊपर क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, इनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे एक जगह पे। सो इट इज अनस्टेबल, इसी वजह से ये क्या है? अनस्टेबल। थैंक्स। हम आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कोलाइडल सॉल्यूशन। यह क्या है? इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर दैट कैन नॉट सी बाय नेक्ड आइज। नेक्ड आइज के जरिए से इसको नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बट दीज पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं? इनसे जब भी कोई प्रकाश का पुंज टकराता है तो अपना रास्ता क्या है? बदलता रहता है, मतलब एक बड़ा प्रकाश का पुंज हमको दिखाई देता है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है, इसका ये जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब विस्मांगी मिश्रण जिसको जानते हैं। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। नेक्ड आइज के जरिए से इसको नहीं देख सकते। दे स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं? जब कोई भी रे ऑफ लाइट पार्टिकल से टकराएगी तो ये क्या करेंगे? एक बीम ऑफ लाइट हमको देखने को मिलेगा। दे डू नॉट सेटल डाउन। ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड सो इट इज क्वाइट स्टेबल। ये अनडिस्टर्ब्ड अगर उनको छोड़ेंगे तो क्या है? ये नीचे नहीं बैठते, इसी वजह से इट इज क्वाइट स्टेबल। इसी वजह से क्या है? सारे के सारे पार्टिकल क्वाइट स्टेबल है और एक जगह से दूसरी जगह लगातार कंटिन्यूअसली मूवमेंट जारी रखेंगे। दीज आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के जरिए से क्या है? इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है डिस्पर्स्ड फेज। क्या आता है? डिस्पर्स्ड फेज में क्या कहता है? जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं, द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन ए कोलाइडल। किसी भी कोलाइडल के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल होते हैं वो क्या बनाते हैं? डिस्पर्स्ड फेज को बनाते हैं। अब आता है हमारे पास डिस्पर्सिंग मीडियम। ये कहता है इसमें द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड। ऐसे कंपोनेंट जिसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लटके हुए रहते हैं उसको बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। अब हमारे पास आता है व्हाट इज सोल। सोल के अंदर ये भी क्या होता है? एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं, दस इसी वजह से दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। वो भी नेक्ड आइज के जरिए से नहीं देखे जा सकते। अब आता है हाउ कैन वी सेपरेट वोलाटाइल कंपोनेंट एंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। मतलब एक तरह से इनको घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के नाम से भी जानते हैं। तो इनको दे कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन। इसको इवेपोरेशन के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम फ्रॉम मिल्क क्या है? हमें कैसे प्राप्त होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? क्रीम से, मिल्क से क्रीम को क्या कर सकते हैं? अलग। या इस प्रोसेस को हम आम भाषा में या नॉर्मल वे में अगर हम यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को चर्निंग के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास आता है एक न्यूमेरिकल आता है, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन
36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर। हमारे पास क्या है 36 ग्राम हमारे पास सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है और 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। इतने केल्विन टेम्परेचर के ऊपर पानी का टेम्परेचर कितना था 293 केल्विन। उस पर क्या कर दिया गया, उसमें वो चीज बोल देगी। तो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी। सबसे पहले हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास होगा मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। जैसे सॉल्ट दे रखा है, कितना है 36 ग्राम। अब हमारे पास आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, कितना है 100 ग्राम। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। आफ्टर क्या होगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा, प्लस करने के बाद 136 ग्राम हो जाएगा। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या निकालना हमने, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 36 ग्राम हमारे पास, और अपॉन में टोटल सॉल्यूशन आया है 136, और इनटू में क्या कर देंगे 100। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600 अपॉन में 136। जब इसको डिवाइडेड करेंगे हमारे पास तो 26.47% आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। वी नो दैट आवर अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल्स। क्या कहता है, जो हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मिनट पार्टिकल का, छोटे छोटे कणों का क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, विस्मांगी मिश्रण है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमने पढ़ा था, इट इज ए मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर क्या है, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर पाए जाते हैं, जिसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जाते हैं। वो है हमारे पास डस्ट है, हमारे पास एयर मॉलिक्यूल्स है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। तो कहता है व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द path of beam of light becomes visible। जब क्या होता है, जब भी कोई बीम ऑफ लाइट इन पार्टिकल्स के साथ टकराती है तो हमें एक क्या है, लाइट का विजिबल जो पथ है वो विजिबल होता है, उस रास्ते को हम देख सकते हैं। क्या कहता है, दिस फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स से टकराने के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इससे एक इफेक्ट बनता है जिसको हमें टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। थैंक यू।